Good morning, student. Today we are doing exercise 7.2. Question number 1. Find the cube root of each of the following number by the prime factorization. यहाँ पर हमें नंबर गिवन है 64, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट जो है फाइंड आउट करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मेथड कौन सा यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो जो भी यहाँ पर हमें नंबर गिवन है उसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है फाइंड आउट, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन जो है निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने 7.1 में भी आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है नंबर का फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, हमें जो नंबर गिवन है उसे हमने यहाँ पर किसी प्राइम नंबर से ही क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे हमारा 64 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 32। अब 32 को दोबारा से देखते हैं हम ये किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम दोबारा से 2 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब 16 अगेन हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हम 8 राइट कर देंगे। 8 को अगेन 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है 4, और 4 को अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 2, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 1। इसे हमने तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि हमारे पास यहाँ 1 नहीं आ जाए। अब पूरा इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा क्या है, साइन जो है ये हमारा क्यूब रूट का साइन है। ठीक है, यहाँ पर ये साइन डाल के यहाँ पर हम 3 राइट कर देंगे। अगर हम 2 लिखेंगे तो वो हमारा स्क्वायर रूट होता है, और अगर हम 3 यहाँ राइट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है। अब 64 का हमने क्यूब रूट किस तरीके से फाइंड आउट करना है, देखिए जितने भी ये हमने जो प्राइम नंबर्स हमारे आए हैं उसे हमने यहाँ पर राइट कर देना है इस साइन के अंडर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, 3 3 का ग्रुप बनाना है, 3 3 का ट्रिपलेट्स बनाना है, जैसे हमने 7.1 में किया था। ये हमारा 3 का एक ग्रुप बन गया है। ठीक है, ये हमारा 3 का सेकेंड ग्रुप बन गया है। अब ये हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है ये किसका है, 2 का है, तो इसे हमने यहाँ पर क्या लिख देना है 2। और ये किसका ग्रुप है हमारा, अगेन 2 का है, तो मल्टीप्लिकेशन 2। यानी जो भी हमारे यहाँ पर ग्रुप बनते हैं, जिस भी डिजिट के बनते हैं, उन्हें हमने यहाँ पर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 × 2 = 4। तो 64 का जो क्यूब रूट हमारा निकल के आता है वो हमारे पास क्या है, 64 है। ठीक है, इसके बाद 6 इसका पार्ट देखिए, आपको यहाँ पर नंबर गिवन है 13,824। हमने 13,824 इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन सब का हमने क्या कर देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो साइन पुट करना है हमने, वो किसका करना है, क्यूब रूट का करना है। ठीक है, क्यूब रूट का साइन पुट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस नंबर को राइट कर देंगे। उसके बाद क्यूब रूट के साइन में ही जितने भी ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, हमने उन्हें यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, सभी नंबर्स को यहाँ पर राइट कर देना है। राइट करने के बाद हमने क्या करना है, इनके 3 3 के ग्रुप बनाने हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ये 3 का एक ग्रुप बन रहा है, 3 का अगेन हमारा ग्रुप बन रहा है, 3 का ग्रुप बन गया, और ये 3 का ग्रुप बन गया। अब हम ये देखते हैं ग्रुप जिस डिजिट का बना है। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट ग्रुप में कौन सी डिजिट है, 2 है, तो इसे हमने क्या करना है, 1 टाइम यहाँ पर 2 राइट कर देना है। सेकंड ग्रुप भी हमारा क्या है, 2 का है, मल्टीप्लाई 2। थर्ड ग्रुप भी हमारा 2 का है, 2 डिजिट का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 का ग्रुप है, तो हमने यहाँ क्या पुट कर देना है, 3 का मल्टीप्लाई 3 पुट कर देना है। यानी यहाँ पर हमने जो 3 3 की ग्रुपिंग की है, उसमें जो भी हमारे पास डिजिट लिखा हुआ है उसे हमने 1 टाइम यहाँ पर लिख कर मल्टीप्लाई कर देना है इन सबको। अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। तो हमारे पास ये जो नंबर गिवन है 13,824, इसका जो क्यूब रूट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। यानी 24 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13,824 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने जो हमारा क्यूब रूट है वो हमने
फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इसका एक पार्ट हम और कर लेते हैं। 15,625, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3,125। उसके बाद अगेन ये हमारा 5 से जो है डिवाइड हो रहा है, 5 से इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो भी आता है उसे हम यहाँ पर राइट कर देंगे, यानी कि 625। अब 625 को अगेन ये हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, इसे 5 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 125। 125 को अगेन 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 25 आ जाएगा। 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 5, 5 को अगेन 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्यूब रूट का साइन पुट करना है। क्यूब रूट में जितने भी ये हमारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उन सबको यहाँ पर राइट कर लेना है। राइट करने के बाद हमने इनके क्या बनाने हैं, 3 का ग्रुप बना लेना है। 3 का ग्रुप बना लिया। अब ये ग्रुप कौन से डिजिट का बन रहा है, हमारे पास 5 का, उसे हमने 1 टाइम यहाँ जो है इस स्क्वायर रूट से बाहर निकाल कर यहाँ राइट कर देंगे। उसके बाद ये अगेन आपका 5 का जो है ग्रुप बन रहा है, 5 डिजिट का ग्रुप है, तो इससे भी हमने क्या करना है, 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट कर लेना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 25, यानी 15,625 का जो क्यूब रूट है वो हमारा क्या निकल के आ रहा है 25 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर total that 1331 is a perfect cube, can you guess without factorization what is its cube root। देखिए यहाँ पर हमने अभी जो क्वेश्चन पहले सोल्व किए थे क्यूब रूट निकालने के, वो हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्यूब रूट जो है किस तरीके से फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो हमारे पास गिवन नंबर होता है इसके हमने क्या करने हैं, अपने राइट से लेफ्ट साइड जाते हुए 3 डिजिट के पेयर्स बनाने हैं। देखिए 1 2 3, ये हमारा फर्स्ट पेयर बन गया, और उसके बाद जितने नंबर रह जाते हैं ये हमारा क्या बन गया, सेकेंड पेयर बन गया। ठीक है, तो हमने 2 ग्रुप बना लिए हैं, हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। ग्रुप 1 इज, अब ग्रुप 1 ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा सेकेंड ग्रुप है। अभी मैंने आपको बताया था राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। ग्रुप 1 में आपका जो नंबर है वो क्या है 331। ठीक है, अब इसकी लास्ट डिजिट देखिए, हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 1 है। लास्ट डिजिट ऑफ ग्रुप 1 इज 1, सो द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज 1, यानी कि इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वहाँ पर जो हमारी यूनिट प्लेस डिजिट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, 1 मिनट। अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं 27, 4 का क्यूब करते हैं 64। इस तरीके से सभी आप क्यूब रूट देखिए। ठीक है, सबके क्यूब रूट हमने फाइंड आउट कर लिए। अब ये हमारा क्यूब है, और अगर हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या है, देखिए 1 का 1, 2 का हमारा क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अगर हम 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो हमारा क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे ही अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, लेकिन 27 का अगर, यानी कि जिस भी नंबर के पीछे लास्ट डिजिट हमारी 7 है, अगर हम उसका क्यूब रूट निकालते हैं तो उनके यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगी वो हमारी क्या आएगी 3 आएगी। 4 है तो 4 ही आएगी, 5 है 5, 6 का 6, 7 है तो देखिए 3। तो यहाँ पर, और 8 का है 2। यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं किसी भी नंबर का और अगर उनके यूनिट प्लेस पर 8 आ रहा है तो क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 2 आएगा। और अगर नंबर के यूनिट प्लेस पर 7 गिवन है और क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 4 अगर लास्ट डिजिट है तो क्यूब रूट आपका 4 आएगा। 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 3 है तो 7, 7 है तो 3। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हमने किया था लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 1 है। 1 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस की जो हमारे पास डिजिट आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1। लास्ट वाला जो ग्रुप होता है उससे आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट आएगी। ठीक है, अब हम लेते हैं ग्रुप नंबर सेकंड। ग्रुप नंबर सेकंड में हमारे पास क्या था 1 था,
ठीक है। अब हम ये देखेंगे वन लाई बिटवीन, आपका वन किन नंबर्स के बीच में आता है, 1 का क्यूब एंड 2 का क्यूब। देखिए 1 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 8 आता है। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमारा 1 आ रहा है, यानी कि 1 ये आ रहा है हमारे पास। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो जो क्यूब रूट होगा उसकी जो टेंस प्लेस डिजिट होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। वंस प्लेस तो हमने पहले फाइंड आउट कर ली थी, हमारे पास 1 है, ठीक है। तो टेंस प्लेस हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, राइट से लेफ्ट जाते हुए हमें 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। चलिए हम इसके पेयर बना लेते हैं, 1 2 3। ये हमारा फर्स्ट पेयर बन गया है और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड पेयर बन गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनके पेयर्स जो है बनाने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फर्स्ट ग्रुप को लेना है। हमारे पास फर्स्ट ग्रुप क्या है, 913, ठीक है। अब इसकी लास्ट डिजिट देखिए, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो हमारे पास क्या है, लास्ट डिजिट ऑफ ग्रुप इज 1, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट डिजिट है ग्रुप 1 की वो क्या है, हमारे पास 3 है, ठीक है। अभी यहाँ पर जब मैंने किया था, अगर हमारे पास लास्ट डिजिट 3 होती है तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या हो जाती है, 7 हो जाती है। और अगर लास्ट डिजिट आपकी 7 गिवन है तो क्यूब रूट में आपके पास लास्ट डिजिट क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, लास्ट डिजिट आपकी 3 है। तो अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं इसका, अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो उसकी जो हमारी लास्ट डिजिट आएगी, यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें जो है यूनिट प्लेस की डिजिट हमें फाइंड आउट हो गई 7। अब हम सेकेंड ग्रुप से टेंस प्लेस की डिजिट को फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, 4 है। अब हम ये देखेंगे 4 हमारा किन नंबर्स के बीच में लाई करता है, ठीक है। 4 लाई बिटवीन। अब आप क्या करेंगे, 1 की क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। और 2 की क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। अब देखिए 4 जो होता है वो 1 और 8 इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। हमने ये नंबर फाइंड आउट कर लिए कि किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। अब टेंस प्लेस की हमारी जो डिजिट आती है क्यूब रूट की वो क्या आएगी, जो इन दोनों में से स्मॉलर होगी। यहाँ स्मॉलर हमारे पास क्या है, 1 है, तो स्मॉलर नंबर इज 1। सो द क्यूब रूट की जो हमारे पास टेंस प्लेस डिजिट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। 7 तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी अपने फर्स्ट ग्रुप से। सेकेंड ग्रुप से हमारे पास टेंस प्लेस की डिजिट आ गई 1। तो इस तरीके से हमने जो है क्यूब रूट को फाइंड आउट करना है।